एक लड़की का बाप जो लग्जरीज़ उसे 55 साल की उम्र में देता है, वही लड़की वो लग्जरीज़ एक 22 साल के लड़के से एक्सपेक्ट करती है। और अगर वो उससे ना मिलें तो वो रिश्ते पे रिश्ता ठुकराए जाती है। और अगर आप भी ऐसे ही ठुकराए हुए हैं तो ये महफ़िल आपके लिए है। अरशद अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और उसने अपनी मेहनत से एक स्टार्टर लेवल जॉब भी हासिल कर ली थी। तो अब उसने सोचा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी बेगम की बेसिक ज़रूरियात तो वो पूरी कर ही सकता है। और वो वैसे भी एक शरीफ और खुदा से डरने वाला लड़का था, तो उसने सोचा कि जो भी उसकी फ़िज़िकल और इमोशनल नीड्स हैं वो अपनी बेगम के साथ ही पूरी करेगा शादी के बाद। तो पहले उसने घर वालों से बात की, तो घर वालों ने उसे कहा कि तुम पागल हो गए हो, अभी करियर शुरू ही हुआ है तो तुम्हें शादी की पड़ गई है, अभी करियर के ऊपर फोकस करो, कुछ बन जाओ पहले, शादियां तो होती ही रहती हैं। और इसी डांट टपट के अंदर उसकी माँ ने एक बात सही कही कि अगर अच्छी जॉब ना हो, अच्छे पैसे ना हो तो कोई अपनी लड़की नहीं देता, कोई रिश्ता नहीं देता। लेकिन ये बात अरशद को उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में समझ आ गई। पहले तो घर वालों के कहने पर वो 3 साल और रुक गया और उसके बाद उसे एक प्रमोशन भी मिल गई, सैलरी भी साथ साथ बढ़ गई, लेकिन ये कमबख्त महंगाई भी बढ़ती गई। लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपने माँ बाप को मना ही लिया कि आप लोग रिश्ता ढूंढें, मैं अपनी बीवी को खुद पाल लूँगा, आप परेशान ना हो। ज़्यादा ज़िद करने पर उसके घर वालों ने रिश्ते देखने शुरू किए। अरशद देखने में भी ठीक ठाक था और उसका इखलाक और आदत भी बहुत अच्छी थी, तो पहली नज़र में ही सब लड़की वालों को वो पसंद आ जाता था। लेकिन कहानी का रुख उस वक्त बदलता था जब लड़की वाले अपनी डिमांड्स रखनी शुरू करते थे। किसी को लड़के का अपना घर चाहिए था, वो किराए के घर में लड़की नहीं भेजना चाहते थे। किसी लड़की को सिविक वाला लौंडा ही चाहिए था और किसी लड़की को आईफिल टावर वाले व्यू के साथ पेरिस में ही हनीमून मनाना था। किसी लड़की की माँ ने हक महर में 10 मरले का प्लॉट मांग लिया, तो किसी लड़की ने 25 तोले का हार शादी पर देने की डिमांड रख दी। अरशद का दिमाग हर रिश्ते के बाद घूमता जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो ये किस मार्केट के अंदर आ गया है। यहाँ तो निकाह के बजाय ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, ये तो एक मुकम्मल बाज़ार बना हुआ है। ये सब कुछ देखकर अरशद का शादी से मन ही भर गया और उसने अपना सारा ध्यान अपने करियर पे लगा दिया। 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद उसने अपना घर भी बना लिया, गाड़ियाँ भी ख़रीद लीं, लेकिन अब उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब उसे कहीं पर भी रिश्ते देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि रिश्ते खुद चल कर घर आते थे। लेकिन अब वो ये कहता था कि मैंने 15 साल जितनी मुश्किल से काटे हैं बग़ैर एक पार्टनर के, वो मैं ही जानता हूँ। मैंने अपनी पीक जवानी ज़ाया कर दी है और अब मेरे पैसे की वजह से ये कहते हैं कि हमारी बेटी से शादी कर लो। मैं इन्हें खैरात तो दे सकता हूँ, लेकिन प्यार नहीं। ये कहानी आजकल पूरी यूथ की है। हमने आजकल लड़कों को इतना ज़्यादा इसी प्रेशर के अंदर मार दिया है कि अगर वो सक्सेसफुल ना हुए तो कोई अपनी बेटी नहीं देगा। परेशान होकर रह गया है आजकल का लड़का। उसको अपनी स्ट्रगल्स के दरमियान, मेहनत के दरमियान, करियर डेवलपमेंट के टाइम पर कोई पार्टनर नहीं मिलता, कोई साथी नहीं मिलता जिसके साथ वो अपने दुख दर्द शेयर कर सके, उसके शाना बशाना चल सके, ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, क्योंकि कोई लड़की देता ही नहीं है। तो इसलिए उसे अकेले ही सारी मेहनत, अकेले ही सारी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए पहले ये समझते हैं कि पैसा इतनी ज़रूरी चीज़ क्यों बन गया है, और उसके बाद इस पूरे मसले को ज़रा लॉजिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लड़की वालों की ये जो चेकलिस्ट है कि घर ऐसा हो, गाड़ी ऐसी हो, हनीमून पे यहाँ लेकर जाए, इतना सोना दे, जैसे कि लड़का नहीं हो गया कोई लॉटरी हो गई है। फिर अक्सर तो इन्हें लड़के की जगह पे वीज़ा और निकाहनामे पे साइन की जगह पासपोर्ट पे स्टैंप नज़र आती है। इन्हें लड़का या तो दुबई में सेटल चाहिए या फिर यूके, कनाडा के अंदर रहता हो। वहाँ पर बेशक लड़का बार में काम करता हो, शराब पीता हो, अफेयर्स रखता हो, पार्टीज़ करता हो, जो मर्ज़ी करता हो, लेकिन रहता बाहर हो। फिर लड़के के माँ बाप को भी बहुत मसला होता है कि पता नहीं है, इसकी शादी कर दी अभी तो इसका फोकस ना हट जाए करियर से, अभी पूरे तरीके से सेटल नहीं है तो बच्चों को किस तरह से खिलाए पिलाएगा, कहीं अपनी बीवी लाकर हमारे सर पे ना बिठा दे कि हमें ना इसका खर्चा उठाना पड़ जाए। उसके बाद फिर ये मुआशरे से कंपैरिजन में लग जाते हैं कि फ़लाने का बच्चा इतना कमाता है, हमारा बच्चा इतना नहीं कमाता, वो इतना कमाता है तो उसने शादी किया, ये भी उतना ही कमाएगा तो इसकी शादी करेंगे। एक दूसरे के देखा देखी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करते जाते हैं। उसके बाद फिर शो ऑफ इतना बड़ा मसला है हमारे मुआशरे का कि शादी बहुत बड़ी करनी है, चाहे उसके अंदर बैठे दूल्हे का दिल भी टूटा हो, उसकी जेब भी खाली हो जाए शादी का खर्चा उठा के, लेकिन महफिल बहुत बड़ी होनी चाहिए।
अब अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो आए हम दीन का भी रुख देख लेते हैं। दीन ये कहता है कि पहले निकाह आसान करो, उसके बाद अल्लाह रिस्क बढ़ा देता है। और दुनिया ये कहती है पहले रिस्क बढ़ाओ, उसके बाद निकाह की तरफ जाओ। ये तो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कहते हैं कि अगर जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस जॉब करके ही मिलता है। इन दोनों केसेस के अंदर इंसान एक फजूल साइकिल के अंदर घूमता जा रहा है जिसका कोई एंड नहीं है। अल्लाह पाक ने हम सबको बनाया है और वही खिलाने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि हर लुक़मे के ऊपर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो जब आप शादी कर लेते हैं तो आपकी बीवी और बच्चे अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अल्लाह पाक उनका रिस्क भी आपके ही वसीले से भेजता है, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क बढ़ जाता है। ये एक इतना सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन दुनिया पहले रिस्क की डिमांड करती है, उसके बाद निकाह की बात करती है। अगर आप बेटी के वालिद हैं या आप खुद लड़की हैं जो कि शादी करना चाहती हैं लेकिन आपको फाइनेंसिस की फ़िक्र है, तो इस पार्ट को गौर से देखें। फाइनेंसिस बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन्हें चेक करने का एक मुनासिब तरीका होता है। आप बेसिकली सर्टेनिटी मांगते हैं कि सर्टन हो कि फ्यूचर बहुत सेफ होगा, हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। जब तक आपको गारंटीज़ ना मिल जाएं तब तक आप सुकून में नहीं आते। लेकिन दुनिया रिस्क का नाम है, रिस्क इस दुनिया से नहीं निकल सकता। अगर आज आप एक पेट्रोल पंप ओनर के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, कल को उसका पंप जल जाए तो आप क्या करेंगे? वो रोड पर आ जाए तो आप क्या करेंगे? इतने ऐसे केसेस हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पर जब लड़का लड़की की शादी हुई, लड़का बहुत अमीर था, शादी के बाद बर्बाद हो गया और दोबारा नहीं उठ सका। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जब लड़का लड़की की शादी हुई, लड़के के पास कुछ नहीं था और शादी के बाद वो खरबपति हो गया। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने कैरेक्टर को देखना है, क्योंकि कैरेक्टर के बगैर पैसा आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं लेके आएगा, कोई खुशी नहीं लेके आएगा, कोई सुकून नहीं लेकर आएगा। तो वो कैरेक्टर का कितना अच्छा है वो आप देखें। कैरेक्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सी महफ़िलें की हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने उस शख्स की अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसके लेन-देन की, कि वो लेन-देन में कैसा है, उसने कितने लोगों से उधार लिया है, या अगर किसी से उधार लेता है तो सही से वापस करता है नहीं करता, अहद का कितना पक्का है कितना नहीं है। ये चीज़ आपको उसके फ्यूचर फाइनेंसिस के बारे में एक ग्लिम्प्स देगी कि वो आगे जाकर क्या करेगा। उसके बाद फिर आप उसके अंदर का पोटेंशियल देखें, ये देखें कि उसके अंदर हुनर कितना है, उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा कितना है, वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में। अगर वो पैसा कमाना जानता है तो आगे जाकर कहीं भी उसको कोई भी धचका लगेगा तो वो दोबारा पैसा बना लेगा। आपकी बेटी का फ्यूचर इस चीज़ से सिक्योर होगा कि आप उसके अंदर का पोटेंशियल देखें। आज चाहे वो कंगाल है, लेकिन कल को वो करोड़पति बन सकता है या नहीं बन सकता। क्योंकि अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो आज चाहे उसके पास अरबों रुपए भी हैं, एक झटका आया और वो ज़मीन पर गिर जाएगा और फिर कभी नहीं उठ पाएगा। और प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एसेंशियल्स देखने हैं कि क्या वो आपकी बेटी को एक छत दे सकता है या नहीं, बेसिक कपड़े दे सकता है या नहीं, खाना दे सकता है या नहीं। उसके आगे सारी की सारी चीज़ें लग्जरी में आती हैं। तो लग्जरीज़ के ऊपर परेशान ना हो। अगर आपके लिए लग्जरीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो उसके अंदर का पोटेंशियल देख लें, आपको पता लग जाएगा कि कल कोई लग्जरीज़ दे सकता है या नहीं। उसके बाद फिर लड़के के वालिदैन से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दुख भरा सवाल है कि अगर आप अपनी बेटी को पाल सकते हैं तो आप अपनी बहू को 1 साल, 2 साल या चंद साल क्यों नहीं पाल सकते? क्यों आपका बेटा ही उस लेवल पर पहुँचे? क्यों आपका बेटा ही 40 साल तक अपने आप को बनाए, तभी वो एक बीवी डिज़र्व कर सकता है? आप क्यों नहीं उन्हें पाल सकते चंद सालों तक? अगर आप देखें कि आपका बेटा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आप अपनी बेटी की भी जल्दी शादी कर दें और बेटे की भी कर दें। जो खर्चा आपने अपनी बेटी के ऊपर करना है वही खर्चा आप अपनी बहू के ऊपर कर दें, तो आपकी बेटी भी आगे जाकर अगले घर में संवर जाएगी और आपकी बहू भी इधर आके संवर जाएगी, आपका बेटा भी खुश रहेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा हिसाब है जो कि आप करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सब बच्चे, बहू सब खुश हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहारें आ जाएंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका बच्चा निकम्मा निकट्टू हो और नशों में पड़ा हो और सिर्फ आवारागर्दी करे तब भी आप उसकी जल्दी शादी कर दें। अगर आप ये देखें कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो तब आप उसको थोड़ा बहुत स्पॉन्सर कर सकते हैं चंद सालों तक। अगर वो पढ़ भी रहा है तो उसकी शादी करवा दें। अब लड़का और लड़की के लिए ये एक टेस्ट है, बल्कि टेस्ट भी नहीं, एक तसल्ली है। ये चंद सवाल हैं जो आपने एक दूसरे से पूछने हैं, और अगर आप इन सवालों के सही जवाब दे देते हैं, अगर इन सवालों के जवाबात हाँ में होते हैं,
तो आप शादी के लिए तैयार हैं, आपको निकाह कर लेना चाहिए। एक खाली कमरे के अंदर 2 प्याली चाय रखकर आप दोनों बैठें और एक दूसरे से सवाल करें कि क्या हम एक रोटी बांट सकते हैं बगैर शिकायत किए? क्या इस घर में इज्जत, सुकून, प्यार, मोहब्बत मिलेगा चाहे इस घर का सोफ़ा पुराना भी हो? क्या हम दोनों मुश्किल दिनों में भी साथ रहेंगे, एक दूसरे को ताने दिए बगैर, एक दूसरे से झगड़ा किए बगैर? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, निकाह का वक्त आ गया। अल्लाह पाक रिस्क दिलों के वसीलों से खोल देता है। अब आखिर में कुछ ऐसे वादे हैं या ऐसे जुमले हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बोलें और उसके ऊपर अटल रहें। और वो जुमले या वो वादे ये हैं कि हम ब्रांड से ज़्यादा बरका को चुनेंगे, हम चेकलिस्ट से ज़्यादा इंसान को देखेंगे, हम डिले से ज़्यादा दुआ पे भरोसा करेंगे, हम ताना नहीं देंगे, हम तसल्ली देंगे, हम आसानी से निकाह करेंगे और मेहनत से उसे संवारेंगे। बस इस सारी चीज़ में से एक भी जुमला अगर आप साथ ले जाएं तो इस महफ़िल का पर्पस पूरा हो जाएगा। कमेंट्स पे मुझे अपनी कहानी बताएं और साथ साथ में ये भी बताएं कि आपके ख़्याल में कितना सक्सेसफुल होना शादी से पहले ज़रूरी है।